नमस्कार। हार्ट अटैक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। संजय सिंह की रिहाई जेल से हो गई है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कुछ ही समय बाद वो जेल से बाहर आ जाएंगे। और ये ऐलान कल ही कर दिया गया था क्योंकि बेल सुप्रीम कोर्ट ने कल दे दी थी। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बेल मिलने के बाद आम आदमी पार्टी संजय सिंह को लेकर के जितना प्रोपेगेंडा कर रही है, ईडी के बिना वजह परेशान करने या मोदी सरकार के फैसलों को लेकर के, उसमें कोई दम है नहीं। ये बात हमने आपको पहले भी बताई एक वीडियो में, और आज मैं वो बातें बताने जा रहा हूँ आपको कि जो 7 शर्तें कोर्ट ने तय की हैं, जरा उसे आप समझिए। और इसको अगर आप शर्तों को देख लेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि संजय सिंह की मुश्किलें बहुत कम तो नहीं हुई हैं। लेकिन बिना वजह अभी उनको जेल में नहीं रखा जा सकता, लेकिन आने वाले समय में एक बार फिर उनसे पूछताछ हो सकती है। और इसीलिए उन पे जो शर्तें रखी हैं पहले आप सुनिए। संजय सिंह दिल्ली एनसीआर नहीं छोड़ सकते, पहली शर्त है। संजय सिंह का पासपोर्ट जमा कर लिया गया है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, जांच अधिकारी जो ये शराब घोटाले की जांच कर रहा है अर्थात ईडी, गूगल लोकेशन संजय सिंह को प्रतिदिन बतानी होगी। चौथी बात, वो विदेश नहीं जा सकते। हालांकि उनके वकील ने यह तर्क दी कि वो सांसद हैं, वो विदेश जा सकते हैं, लेकिन विदेश जाने पर भी रोक है। पांचवी बात कि वो पूरे मामले में जितनी पूछताछ हुई है उसको लेकर के कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करेंगे। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिसमें उनको प्रथम दृष्टया दोषी माना जा रहा है ईडी की तरफ से, वो दोष सिद्ध नहीं हुआ, दोषी माना जा रहा, उसके संबंध में कोई बात नहीं करेंगे। ईडी की पूछताछ से लेकर के जेल तक की पूरी यात्रा के दौरान जो भी बातें इंट्रोगेशन फैक्ट्स के तहत की गई हैं उसका वो जिक्र किसी भी राजनीतिक बयानबाजी में नहीं करेंगे। मतलब समझिए, कल जब ये कहा कि वो अपनी राजनीतिक गतिविधियां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं, लेकिन जितनी शर्तें हमने आपको बताई, अगर इतनी शर्तों में संजय सिंह अपने आप को बांध के रखेंगे तो वो तो ऐसी स्थिति में कर दिए गए हैं कि बिना दांत के शेर, जो भी आप कह लीजिए। हालांकि ये उदाहरण मुझे नहीं देना चाहिए लेकिन मुझे देना पड़ रहा है कि सांप है और अगर उसका दांत निकाल लिया जाता है तो कितना भी फन मारेगा, उसका कोई असर ही नहीं होगा। ये उदाहरण, माफ करिएगा, मुझे सांप वाला उदाहरण आपको बताना इसलिए पड़ रहा है। संजय सिंह की स्थिति वही बना दी गई, चाहे आप शेर का ही उदाहरण ले या सांप का या कोई भी बहुत बड़ा भयंकर कुत्ता है, कोई खतरनाक कुत्ता है, और अगर उसके नाखून आप निकाल लें और उसके दांत निकाल लें, वो भौंकता रहे, वो अटैक भी करे, उसका कोई असर नहीं, उससे निपटा जा सकता। ये स्थिति है, लेकिन इसके पीछे कोई रणनीति नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया और निचली अदालत ने उनको 2 लाख का जो है मुचलका भरना पड़ा है और उतना ही जमानती वो देना अदा करना पड़ा है। ये उनकी पत्नी ने भरा है, संजय सिंह की। तो कुल मिलाकर के रिहाई तो उनकी हो गई और आम आदमी पार्टी के लोग प्रोपेगेट कर सकते हैं, लेकिन संजय सिंह निकल करके और पूरा रैम्बो अंदाज में हर एक संभाषण में, और निश्चित रूप से वो पब्लिक के बीच तो जाएंगे ही, तो वो बातें नहीं कह सकते जो अभी जो लोग जेल नहीं गए हैं या ईडी की पूछताछ में नहीं आए हैं, जैसे कि आतिशी मार्लेना है हुई, या सौरभ भारद्वाज हुए, या दिलीप पांडे हुए। राघव चड्ढा तो खैर अभी लंदन में अपना आंख का इलाज करा रहे हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि वो लंदन से लौटने वाले नहीं हैं क्योंकि उनको पता है कि वो बहुत बुरी तरह से वो फंस चुके हैं। तो ये सब रडार पर है। मतलब आप समझिए कि आम आदमी पार्टी का जो ये शीर्ष नेतृत्व या शीर्ष नेता थे, इस पूरे मामले में विजय नायर जो मेन व्यक्ति था, साउथ की लॉबी, या आप कहते हैं कि वो साउथ की लॉबी जो शराब के माध्यम से दिल्ली के जरिए बहुत ज्यादा फायदा लेना चाहती थी, उस विजय नायर ने बहुत कुछ ऐसा बता दिया है।
अब बात यही है कि यही आधार हो सकता है मनीष सिसोदिया के संदर्भ में भी आए। तो और ये भी कहा है कोर्ट ने कि जो 7वीं शर्त है, मैं आपको बताना भूल गया, कि कोई भी एविडेंस से छेड़छाड़ न करें। ये आप समझिए, मतलब यह है कि एविडेंसेस जो हैं, जो ईडी के पास इन सब के लिए जो एविडेंसेस बनाए गए हैं, जिसको कोर्ट में प्रस्तुत भी किया गया है, उससे वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मतलब संजय सिंह पर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उनको तो कुछ पाया ही नहीं ईडी ने, इसलिए कोर्ट छोड़ दिया। पहले तो कानूनी पहलुओं को समझिए। ये 7 शर्तें ही बताती हैं कि बेल पर बहुत ही ऐसी बड़ी शर्त के तहत उनको बाहर भेजा जा रहा है कि भाई अभी कोई पूछताछ नहीं है, इसलिए इनको आप कम से कम रिहा कर दीजिए, इनको बेल दीजिए। रिहाई भी समझ सकते हैं, बेल दिया गया है। तो ये एक फौरी राहत के तहत है। लेकिन संजय सिंह बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं ना, ऐसा नहीं है। हाँ, किंगपिन मतलब मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल, जिनके बारे में अभी हाई कोर्ट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सुनवाई चल रही है, हालांकि उनको 15 अप्रैल तक तो रहना ही होगा। लेकिन संजय सिंह को लेकर के जितनी बातें हैं, तो अब इसके कई ऐसे मायने होते हैं। इसके जो राजनीतिक मायने हैं वो भी है कि वो जाएंगे तो जितना इंट्रोगेशन हुआ है और जिस तरीके से वो मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग ही मामला है, मतलब जो पैसा आया मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल, या वो लोग जहां जहां वो पैसा गया, उसमें संजय सिंह की भूमिका तीसरे नंबर की है। बेल देने का ये मतलब नहीं कि वो सारे चीजों से मुक्त हो गए। और अभी तो चार्जशीट आनी है, ये तो अभी पूछताछ हो रही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से तो अभी और पूछताछ होगी, क्योंकि कोर्ट में बाकायदा ईडी ने कहा कि भाई वो कोऑपरेट कर ही नहीं रहे, और अरविंद केजरीवाल इतनी जल्दी कोऑपरेट करने वाले ही भी नहीं है। तो संजय सिंह को बिना नाखून का, बिना दांत का बना करके कोर्ट ने भेजा है अगर बाहर, तो मायने समझिए। लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की फितरत ऐसी, अरविंद केजरीवाल अपने प्रशिक्षण के माध्यम से या अपने तौर तरीके के माध्यम से ऐसा बना देते हैं कि वो बाहर आएंगे तो इनडायरेक्ट तरीके से वो बात बोलेंगे। लेकिन अगर बोलने में वो ज्यादा बोल गए तो फिर मुश्किलें उनकी बढ़ जाएंगी। और जितनी शर्तें, 7 शर्तों का जिक्र मैंने आपसे किया, अगर वो शर्तें संजय सिंह अपने लिए जितनी फजीहत अभी तक हुई आगे ना हो, अगर उसको बचाने के लिए पब्लिक प्लेसेस में भी जाएंगे, पब्लिक मीटिंग्स में भी जाएंगे, तो फिर संजय सिंह वो नहीं कर पाएंगे जो आम आदमी पार्टी चाह रही है। तो एक बड़ा सवाल है कि संजय सिंह जब बाहर आते हैं उसके बाद किस अंदाज में, किस तेवर में वो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को आगे लेकर के जाते हैं। और बड़ा सवाल तो ये भी है कि संजय सिंह हीरो के अंदाज में पेश किए भी जाएंगे या नहीं, क्योंकि लाइन में कई लोग लगे हुए हैं। और मेरा एक ही मानना है कि इस पूरे प्रकरण में गोपाल राय ही एक ऐसे शख्स हैं न जो ज्यादा बोल रहे हैं न कम बोल रहे हैं। जितना बोलना चाहिए एक सधे हुए नेता की तरह उतनी बात कर रहे हैं। सुनीता केजरीवाल का प्रोजेक्शन भावी मुख्यमंत्री के तौर पर किया भले जा रहा है, अरविंद केजरीवाल की भले जरूरत हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अरविंद केजरीवाल इतनी हल्की गोली नहीं चलाएंगे, इतना हल्का खेल नहीं खेलेंगे, क्योंकि फिर परिवारवाद का एक बड़ा आरोप लग गया जाएगा उनके ऊपर। और बीजेपी भुनाने में तो माहिर है ही है और भुनाना चाहिए। तो सुनीता केजरीवाल का वर्चस्व बना रहे कोई ऐसा व्यक्ति, और मेरी नजर में मैं बराबर इस बात को कह रहा हूं कि गोपाल राय वे ऐसे शख्स हैं जिनको प्रोजेक्ट किया जा सकता है। संजय सिंह को कम से कम जेल से बाहर आने के बाद कोई मुख्यमंत्री वगैरह के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा। और जितनी शर्तें मैंने आपको बताई वो समझ लीजिए जेल से बाहर आने के बाद जेल में रहने के बराबर ही उनकी शर्तें हैं। मतलब कोर्ट की नजर में संजय सिंह कहीं से भी पाक साफ नहीं है। कोर्ट ने बाकायदा कह दिया है कि आप एविडेंसेस से छेड़छाड़ न करें, गूगल लोकेशन तक उन्हें प्रतिदिन देना होगा। मतलब वो जांच अधिकारियों के नजर में, उनके दायरे में हमेशा रहेंगे। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि संजय सिंह आने वाले समय में क्या कुछ करेंगे।
और क्या वो वही बड़बोलापन करेंगे जो संसद से लेकर के बाहर करते रहे? क्योंकि आम आदमी पार्टी के सबसे मुखर नेताओं में से एक संजय सिंह बराबर मोदी और मोदी सरकार की फजीहत करने में जब भी मौका मिला कोई मौका उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके से उन पर बंदिशें लगाई हैं, देखना ये दिलचस्प होगा कि बाहर निकलने के बाद वो क्या कहते हैं और किस अंदाज में बोलते हैं। बोलेंगे ज़रूर, लेकिन जितनी बंदिशें उन पर हैं वो बोलना न बोलने के बराबर होगा। प्रथम दृष्टया मेरा विश्लेषण तो यही करता है। हार्ट टॉक भारत में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और उसके विश्लेषण के लिए हम आपके साथ समय समय पर जुड़ेंगे। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और मेरे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।